Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are all fine. Students, today we start over unit number 4, movie, things, people and idea. Lesson number 8, force and energy. In this topic we will learn about what is force, what are the different types of force, ठीक है। और उसके अलावा हम लोगों ने एनर्जी, फोर्स होती है ताकत और एनर्जी होती है तवानाई। what is energy, what are the different types of energy, what are the different sources from which we get energy, or and these are the all things that we will learn in this topic. Let's start reading. First of all, there is warm up. What type of changes do you observe in the following picture? इन्होंने कहा कि आपने बताना है इसमें आपको किस तरह की चेंजेस नज़र आई हैं. If you see in the first picture, वाई डिड द बॉल स्टार्ट मूविंग, बॉल ने क्यों स्टार्ट की मूविंग करना है? क्योंकि थ्रोइंग हो रही थी, उसने बॉल को फेंका तो बॉल ने क्या किया, मूविंग स्टार्ट कर दी. उसके बाद है वाई डिड द बॉल स्टॉप मूविंग, बॉल क्यों रुक गई, क्यों उसने मूवमेंट करना बंद कर दी? क्योंकि वो कैच हो गई थी. इस मैन ने कैच कर ली तो क्या हुआ कि उसकी ये मूवमेंट ख़त्म हो गई, उसकी मूविंग जो हो रही थी बॉल की वो ख़त्म हो गई. उसके बाद है व्हाई डिड द बॉल चेंजेस इट्स डायरेक्शन, बॉल ने डायरेक्शन क्यों चेंज की? क्योंकि बैट से वो हिट हुई और जैसे ही वो बैट से हिट हुई तो क्या हुआ, चेंज हो गई उसकी डायरेक्शन. उसके बाद है विच बॉल इज़ ट्रेवलिंग फास्टर, कौन सी बॉल ट्रेवल कर रही है फास्टर? अगर आप देखिए तो क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, किक कर रहे हैं. इसने किक लगा दी है और इसने लगानी है ठीक है. उसके बाद है व्हाट मेड द बॉल चेंज इट्स शेप, बॉल क्यों शेप चेंज क्यों रही है? क्योंकि बॉल की शेप क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि ये देखो, अगर आप देखो तो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है, जब ये फोर्स अप्लाई करेगा बॉल पे, हम लोग किसी भी चीज़ पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, चेंज हो जाती है उस चीज़ की, उस ऑब्जेक्ट की शेप. उसके बाद है वाई डिड द रबर बैंड गेट इलोंगेटेड, वो इलोंगेट मतलब वो क्यों ये लंबी हो रही है? क्योंकि स्क्रैचिंग हो रही है, उसको खींचा जा रहा है. जब भी हम लोग किसी भी इलास्टिक वाली चीज़ को खींचेंगे तो क्या होगा, वो लंबी हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. इन ऑल दिस पिक्चर यू कैन सी दैट आइदर अ पुश और अ पुल इज बीइंग अप्लाइड टू bring about the change in the motion or shape the size of an object. क्या है कि इन जितनी भी आपने पिक्चर्स देखी हैं, इन तमाम पिक्चर्स में क्या है, कहीं भी चीज़ को धकेला जा रहा है, कहीं वो इस चीज़ को खींचा जा रहा है. तो जैसे ही हम लोग किसी भी चीज़ को खींचते हैं या धकेलते हैं तो क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट की ये शेप चेंज हो जाती है, उसका साइज़ चेंज हो जाता है, उसकी हरकत चेंज हो जाती है. अब पुश इज़ अप्लाइड, अब उन्होंने बताया कि पुश किस किस चीज़ों पे अप्लाई हुआ है. पिक्चर नंबर 1 पे थ्रोइंग, ठीक है. पिक्चर नंबर 3 हिटिंग, पिक्चर नंबर 4 किकिंग, पिक्चर नंबर 5 और पुल किस पे अप्लाई हुआ है, पिक्चर नंबर 2, ठीक है. और पिक्चर नंबर 6 पे. आगे अब हम लोगों ने पढ़ना है डेफिनेशन है. ठीक है, आप लोगों ने साथ साथ अंडरलाइनिंग लाजमी करनी है कि आप लोगों को पता है कि क्रिएटिव क्वेश्चंस और क्रिएटिव एमसीक्यूज इसी अंडरलाइनिंग में से आने हैं. अब पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. पुश किसी चीज़ को खींचना या धकेलना क्या होता है, वो होती है फोर्स. इसके बाद है फोर्स इज अप्लाइड व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन एंड अदर टू ब्रिंग इट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स. फोर्स कब अप्लाई होती है, जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ पे हम लोग क्या करते, एक्ट अपॉन एक दूसरे पे एक्ट करते हैं टू ब्रिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स, ताकि कोई एक इनमें से इफेक्ट्स आए. वो कौन से हैं? चेंज फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट टू द स्टेट ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट, कि हम लोग रेस्ट वो होता है जबकि कोई चीज़ मूवमेंट नहीं कर रही होती, बिल्कुल रेस्ट पे पड़ी हुई होती है. और मोशन होता है जैसे ही उसने मूवमेंट स्टार्ट की तो उसमें क्या आता है, मोशन आ जाता है. अगर हम लोग पिक्चर नंबर 1 देखें तो उसने क्या किया, रेस्ट पे थी, हाथ में थी उसके बॉल, उसने थ्रो की, उसमें मोशन आ गया. उसके बाद है चेंज फ्रॉम द स्टेट ऑफ मोशन टू द स्टेट ऑफ रेस्ट इन एन ऑब्जेक्ट. इसमें क्या था इस पिक्चर में कि वो मोशन में थी बॉल, जैसे उसके हाथ में आई तो क्या हुआ, वो रेस्ट स्टेट में चलेगी.
चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, मोशन चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट क्या मूविंग उसकी जो थी वो स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो बॉल जैसे हिट हुई तो उसमें क्या हुआ, मोशन आ गया। इसके बाद है चेंज इन द स्पीड ऑफ द मूविंग। इसमें पिक्चर नंबर 4 में क्या था कि जैसे हमने उसको किक किया उसकी स्पीड में चेंज आ गया। चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें पिक्चर नंबर 5 में क्या है, उस पर फोर्स अप्लाई की तो क्या हुआ, उस बॉल की, उस ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो गई। चेंज इन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या किया, पिक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने उसका साइज़ बढ़ा दिया, उसको खींचा तो खींचने से क्या हुआ, उसमें इलास्टिसिटी पैदा हुई। इलास्टिसिटी से क्या हुआ, उसकी शेप चेंज हो गई, उसकी साइज़ चेंज हो गया, ठीक है, वो छोटे से बड़ी हो गई। आगे है फोर्स कैन बी एग्जर्टेड बाय ह्यूमन, एनिमल्स एंड मशीन। फोर्स जो है एग्जर्ट हो सकती है इंसानों से भी, मशीनों से भी और जानवरों से भी। नेचुरल फिनोमिना लाइक ग्रेविटी, विंड एंड वाटर आल्सो एग्जर्ट फोर्सेस। नेचुरल फिनोमिना जो होता है कि कशिश, कोई भी चीज़, जिस तरह ज़मीन है उसमें ग्रेविटी है, ठीक है, वो हर चीज़ को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। विंड, हवा चल रही हो तब डायरेक्शन चेंज हो जाती है। वाटर मतलब पानी का बहाव जिस साइड पे होगा तब डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस हम लोगों ने पढ़नी है। फोर्सेस की किस्में, बहुत सारी किस्में हैं फोर्सेस की। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स प्रेजेंट इन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स बाय विर्च्यू ऑफ देयर वेट। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, ये हर ऑब्जेक्ट में होती है, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं सब में है, लेकिन क्या है, बाय द विर्च्यू ऑफ देयर वेट, ये वेट पे डिपेंड करती है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स पुल अदर ऑब्जेक्ट्स विद दिस फोर्स। कायनात की हर चीज़ जो है, इस दुनिया में हर चीज़ जो है वो पुल करती है दूसरे ऑब्जेक्ट को, किसकी हेल्प से, फोर्स की हेल्प से। इट कीप्स हेवनली ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन एंड स्टार एंड प्लैनेट्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। क्या इसी की वजह से क्या है, इसी फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से जो सूरज, चांद, सितारे, सियारे वगैरह हैं वो अपनी जगह पर मखसूस हैं, अपनी जगह से हिलते ही नहीं हैं, जमे हुए हैं वहाँ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ पुल ऑल द थिंग्स टूवर्ड्स इट्स सेंटर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ज़मीन की, वो हर चीज़ को अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। इट कीप ऑल द थिंग्स ऑन द अर्थ बाउंड टू इट। ये हर कायनात की हर चीज़ को, ज़मीन की हर चीज़ को क्या करती है, बाउंड कर देती है अपनी तरफ आने पे। इट कॉजेज ऑब्जेक्ट टू ड्रॉप टू द ग्राउंड एंड वाटर टू फ्लो डाउन हिल। इसी की वजह से क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन, जितना मर्जी हम लोग ऊंचा फेंक लें तो क्या होगा, वो नीचे ज़मीन पे ही आएगा। जिस तरह ये है, ये इसने बॉल फेंकी, अगर आप देखें इसने जितनी ऊंची फेंकी, आहिस्ता 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 क्या होगा, ये बॉल नीचे आनी है इस ग्राउंड पे। इसी वजह से जो पानी का बहाव है वो जब कहीं भी आप देख लें वो क्या होगा, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहाव होगा पानी का। The gravitational force of an object is more if it has more weight that is heavier than the other object. Gravitational force क्या होगी, ज़्यादा लगेगी अगर उसका वेट ज़्यादा होगा दूसरे ऑब्जेक्ट से। Again gravitational force between two objects is more if they are near to one another or decrease as the distance increases. और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा लगेगी अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ज़्यादा करीब है, ठीक है, एंड डिक्रीजेज, और उनके दरमियान में फासला कम है। उसके बाद है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन होती है रगड़ खा के जो फोर्स बनती है। फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टू सर्फेसेस रब अगेंस्ट ईच अदर। जब हम लोग दो सर्फेसेस को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो क्या जो फोर्स प्रोड्यूस होती है वो हमारी होती है फ्रिक्शनल फोर्स। देयर आर मोर फ्रिक्शन इफ अ सर्फेस इज रफ। ये ज़्यादा फ्रिक्शन होगी अगर सरफेस रफ होगी। फ्रिक्शनल फोर्स स्लोज डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन की वजह से क्या है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो हो जाती है। बट फ्रिक्शन इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर मेकिंग मूवमेंट पॉसिबल। इस फ्रिक्शन की वजह से क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कोई भी चीज़ जो है वो मूव कर सकती है। If you walk on a very smooth surface like say ice, you might slip or fall because there is very little friction between ice and your feet. अगर फ्रिक्शन ना हो, जिसका उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग बर्फ़ पे चलें
तो क्या होगा, हम लोग गिर जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। वो किस वजह से? क्योंकि उस जगह पे फ्रिक्शन बहुत कम है हमारे पाँव में और बर्फ़ में, ठीक है। जिस तरह ये देखें, अ रफ सरफेस ऑफर्स मोर फ्रिक्शन। अगर रफ सरफेस है तो इसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, और स्मूथ सरफेस ऑफर्स लेस फ्रिक्शन। और अगर यही देखें, फॉर एग्जांपल बर्फ़ पे आप चल रहे हैं तो स्लिप होंगे क्योंकि इसमें फ्रिक्शन कम होगी। उसके बाद आता है while some frictions is good, too much frictions requires a greater effort to make motion possible. बाज़ औक़ात क्या होता है कि फ्रिक्शन अच्छी होती है, लेकिन टू मच फ्रिक्शन, जब बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन रिक्वायर हो, ग्रेटर एफर्ट टू मेक मोशन पॉसिबल। अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो तो क्या होगा कि हम लोग को बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि मोशन पॉसिबल हो सके। इट आल्सो रिजल्ट्स इन टू मच ऑफ वेयर एंड टेयर ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट और लाइक ऑयल, वैक्स और ग्रीस टू मेक द सरफेस स्मूथ। हम लोग फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, चिकनाई वाली चीज़ें जिसमें ऑयल हो गया, वैक्स हो गया, ग्रीस हो गई, ये यूज़ करेंगे ताकि सरफेस को स्मूथ बनाया जा सके। If you have to move a heavy box, it is easier to move the box if the surface is smooth or the box has weight. अगर कोई भी हैवी बॉक्स है, उसको मूवमेंट करनी है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, तो अगर तो सरफेस स्मूथ होगी तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो अगर उसके नीचे weight होगा तो आप लोगों की फोर्स कम लगेगी। उसके बाद है इन द गेम ऑफ कैरम, players spread fine powder on the board. This makes the board slipper. The sticker then move easily because there is less friction. अगर हम लोग कैरम बोर्ड की बात करें तो कैरम बोर्ड पे उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग पाउडर लगाएंगे तो क्या होगा कि वो स्लिपरी हो जाएगा, ठीक है। जो स्टिकर है वो ईजिली मूव कर सकेगा क्योंकि उनके दरमियान फ्रिक्शन कम हो जाएगी। ये थी आज की रीडिंग। अब हम लोग चलते हैं क्रिएटिव क्वेश्चन की तरफ। क्रिएटिव क्वेश्चन आप लोगों ने कॉपी पे लिखने हैं, जो सी अंडरलाइन हुई हैं, हाईलाइट हुई हैं चीज़ें, उधर से क्रिएटिव क्वेश्चंस आप लोगों ने बनाने हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज़ फोर्स? अ पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। विच फोर्स पुल ऑल द थिंग्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ? कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। आप लोगों ने क्रिएटिव क्वेश्चंस खुद भी बनाने हैं। ये जो 2 क्रिएटिव क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं ये अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को क्रिएटिव क्वेश्चंस, MCQs इसी से आएंगे क्रिएटिव। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।